देखिए फ्रेंड्स, एक ये बड़ी चीज़ दिमाग में लोगों के आती है अर्थ के विषय की बात। अर्थ कैसे बनी, कितने दिन हो गए बने, या उसी के साथ एक चीज़ और आती है पूरे ब्रह्मांड के विषय में कैसे क्या है, कहाँ से सब आया। तो यहाँ पे एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। बड़ी इसके लिए जो सबसे ग्रेट माने जाते हैं, कई बार उनकी बात हम यहाँ कर चुके हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स आइंस्टीन ने इसके विषय में कुछ बताया था। लेकिन वो डायरी जो उनकी थी, क्योंकि उनके जो एक्सपेरिमेंट थे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़े लेवल के थे, तो उनकी जो डायरी थी जिसमें उन्होंने कुछ मेंशन किया था, इसके विषय में बताया था, वो उनके मरने के बाद मिली, तो उसको कोई सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जितनी थ्योरी अभी पता है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में मास और एनर्जी का रिलेशनशिप होता है, बड़ा अजीबोगरीब है। मास जो कि एक सब्सटेंस है, एग्जिस्ट करता है, दिखता है, और एनर्जी जो कि एग्जिस्ट तो करती है लेकिन ना दिखती, केवल फील होती है हमें। जैसे लाइट है, लाइट दिखती नहीं, हमें फील होती है। वी कैन सी द लाइट, हमें दिखेगी नहीं, हम फील होती है। चीज़ें जो हमें दिखती है लाइट की हेल्प से दिखती है, लाइट हमें नहीं दिखती है। तो एनर्जी मास का रिलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यही जो जा करके एक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है। यही पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा बता दें कि अर्थ का मास डेली जो है अराउंड 2 × 10⁻³ kg इंक्रीज कर जाता है। इतना मास अर्थ का डेली इंक्रीज करता है। वो होता है जो सनलाइट आकर के जब अर्थ सरफेस पे पड़ती है तो जो एनर्जी लाइट की एनर्जी की फॉर्म की आती है वो मास में बदलती है। जैसे ही जीरो रेस्ट पे आती है मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो इतना मास अर्थ का डेली बदलता है। और जो जनरल हमारे प्लैनेट है, क्योंकि अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, ग्रह है, तो इन ग्रहों का जो माना जाता है जो बने हैं, ये एक्चुअल में जो एस्ट्रॉयड होते हैं कभी कभी स्टार से टकराते हैं, उनका कुछ पार्ट बाहर हो जाता है और वही पार्ट आकर के जो है डिफरेंट प्लैनेट्स का फॉर्म लेता है। और जब पार्ट अलग होता है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब पार्ट अलग हुआ तो अर्थ हमारी स्फीरिकल क्यों है। तो किसी भी चीज़ को देखिए, पानी की छोटी ड्रॉप अगर देख लीजिए, अगर वो रेस्ट पे रखिए तो वो स्फीरिकल, कोई बॉडी नॉर्मली स्फीरिकल शेप ही लेती है। इसलिए लगभग स्फीयर तो पूरी तरीके से हमारी अर्थ नहीं है, लेकिन फ्लैट है, बट अप्रॉक्सीमेट वो हमारी स्फीरिकल है। तो अर्थ का फॉर्मेशन है वो यही माना जाता है कि किसी स्टार्स के, किसी एस्ट्रॉयड के टकराने से अलग हुआ एक पार्ट है जो कि एक बड़ी स्पेशल पोजीशन पे है जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। यही पे एक डाटा और बता दें, अभी एक बहुत ही लेटेस्ट में अभी करीब 1 महीना पहले एक और अर्थ का पता चला है जो यहाँ से 37 लाइट ईयर दूर है। 37 लाइट ईयर एक बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। 1 सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर चलती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर चलती है 1 सेकंड में लाइट। और 1 साल में जो चलेगी वो 1 लाइट ईयर होता है। इससे 37 लाइट ईयर दूर है वो अर्थ जिसकी डिस्कवरी हुई है। माना जा रहा है कि उसमें ह्यूमन लाइफ शायद पॉसिबल है। तो बात यहाँ पे अर्थ की आई, तो अर्थ जो है जो माना जाता है, यही माना जाता है किसी स्टार से कोई एस्ट्रॉयड टकराया, उससे अलग हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी एज कितनी होगी, कब बनी होगी। तो इसका जो पहला मेन आया हुआ था वो था, सभी लोग जानते हैं, डायनासोर जो पाए गए, डायनासोर के जो जीवाश्म पाए गए, जिसमें एक पिक्चर भी जुरासिक पार्क आई हुई थी, उसमें दिखाया गया था। तो जो डायनासोर थे उनके जीवाश्म से माना गया और पहली बार डाटा निकल के आया कि अर्थ की एज जो है 3.25 अरब वर्ष है। 3.25 अरब वर्ष है। फिर इसके बाद दूसरा डाटा और कुछ जीवाश्म पाए गए और कई एविडेंस पाए गए, जिसकी वजह से जो अर्थ की एज एस्टिमेट होकर के आई वो करीब 3.43 अरब निकल के आई। 3.43 अरब मानी गई। लेकिन सबसे लेटेस्ट डाटा जो अभी तक चल रहा है, अभी तक आया हुआ है, उसको एक चीज़ बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है? एक्चुअल में जितने भी हमें स्टार्स हैं, स्टार्स में मेनली जो है एक टाइप का साइंस का फिनोमेना होता है रेडियो एक्टिविटी। ये कंटिन्यूअसली कुछ रेज और कुछ पार्टिकल इमिट किया करते हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो जब अर्थ हमारी स्टार से अलग हुई, और इसका एक एविडेंस ये भी है कि हमारी अर्थ का जो मिडिल पार्ट है बहुत ही ज़्यादा हॉट है,
बहुत ही ज़्यादा गर्म है, सभी लोग जानते हैं, और ज्वालामुखी जो होती है उसी के एक रिजल्ट होती है। बहुत ज़्यादा हॉट है तो वो एक और उसको सपोर्ट करता है कि जो स्टार से अलग हुई है। तो जो और जो जीवाश्मा है उसके अकॉर्डिंग ये मानी गई, और सबसे लेटेस्ट 1976 में आई हुई थी। तो जब ये माना जाता है जब अर्थ हमारी स्टार से अलग हुई होगी, तो कार्बन डेटिंग का मतलब उस समय जो कार्बन आइटम होता है, कार्बन का जो रेडियो एक्टिव पार्ट रहा होगा वो C14 रहा होगा, और वो कन्वर्ट होते होते अभी हमने बताया कि जो रेडियो एक्टिव की खासियत क्या होती है कि दे इमिट द पार्टिकल एंड रेज इमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये लोअर एनर्जी में आते हैं, एक स्टेबल सब्सटेंस से बदलते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना होता है, और वो बदल करके C12 में फाइनल होता है। फाइनल एक स्टेबल पोजीशन आती है जिसमें वो इस्टेब्लिश होते हैं जा करके। तो इससे कैलकुलेट की गई एज, और इससे कैलकुलेशन करीब 3.67 अरब आई, इतनी एज निकल के आई। तो जो लेटेस्ट मानी जाती है हमारी अर्थ की जो एज है वो मानी जाती है 3.67 अरब मानी जाती है हमारी अर्थ की एज है, इतने साल पहले बनी हुई थी। और ये जो कार्बन का मेन होता है ये प्लांट में, डेड प्लांट में पाया जाता है, इसका पार्ट पाया जाता है। C14 और C12 का रेशियो, दैट इज़ द मोर एक्यूरेट डाटा दैट विल गिव द एज ऑफ द अर्थ। उसकी अर्थ की एज को जो बताता है ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो एज मानी गई है वो ये है कि C14 और C12 का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हमारी अर्थ की जो एज है वो 3.67। साथ में यहीं पे एक चीज़ और बता दें कि सारी चीज़ें एक हाइपोथेटिकली कैलकुलेटेड है, क्योंकि उस समय पे कोई जा नहीं सकता, उस समय का पता हो नहीं सकता। तो जो एविडेंस माने जाते हैं उस एविडेंस के बेस पे सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ की एज है 3.67 अरब साल है। कितने साल पहले हमारी अर्थ बनी थी। उसके बाद जैसे जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से स्टेबल में आते गए वैसे वैसे अर्थ में सारी चीज़ें हमारी जनरेट होती गई, क्योंकि अर्थ की सिचुएशन ऐसी है। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें, क्योंकि साइंस की और बेसिक और लेंथी चीज़ें हो जाएंगी कि क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह सारी चीज़ें जनरेट हुई हैं। फिलहाल यहाँ एक एज की बात कर रहे हैं। तो जो लेटेस्ट एज है अर्थ की अभी तक मानी गई है वो 3.67 अरब है। अब अगर कोई ऐसा और एविडेंस आता है जो इसको एज के और क्लोज ले जाए या और एविडेंस इसको और प्रूफ करे तो एक अलग की चीज़ें होंगी, वो फ्यूचर की चीज़ें होंगी जिन पे कुछ लोग अपना वर्क कर ही रहे होंगे, एविडेंस उसके सामने आएंगे। बट द लेटेस्ट यही है कि जो अर्थ की एज है 3.67 अरब साल है।